चिराग पासवान ने रईस खान और अयूब खान को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसा गेम खेला है जिसका एकदम से मतलब यही है कि सिवान में जब इस बार चुनाव होगा तो एनडीए के भीतर ही इस बात के लिए हल्ला हंगामा होगा कि कौन सीट किसको मिलेगा। और चिराग पासवान बखूबी जानते हैं कि अगर मजबूती से राजनीति में रहना है तो कुछ ना कुछ चालबाजी हमेशा करती रहनी पड़ेगी। चिराग पासवान शामिल करवाते हैं खान ब्रदर्स को लोक जनशक्ति पार्टी में, और चिराग पासवान के इसके पीछे का मोटिव हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे सिवान में जहां भाजपा और जदयू हमेशा से लड़ती आ रही है वहां पर चिराग पासवान खान ब्रदर्स का इस्तेमाल करके अपना गोटी फिट करना चाहते हैं। रईस खान अयूब खान को लोग जानते हैं सिवान में, और ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है कि पहले वो लोग शहाबुद्दीन के नजदीक थे, फिर अपना गैंग बनाया, और केस का बात करिएगा तो इतना केस उन पर है जिसका कोई हिसाब नहीं है। हम आपको पूरा माजरा बहुत अच्छे से इस वीडियो में समझाएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो अधिकारी अड्डा .com के द्वारा प्रायोजित है। अधिकारी अड्डा एक ऐसा ऐप है जो मात्र 499 में आपको देता है बीपीएससी TRE 4.0 तक की तैयारी, और महज 499 में इसमें आपको मिल जाएगा 600 घंटे का लाइव और रिकॉर्डेड क्लास। इसके अलावा 2000 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इसके अलावा आपको मिलता है हर विषय का अलग नोट्स, हर विषय का अलग टेस्ट सीरीज, और मात्र 499 में आप बीपीएससी TRE 4.0 की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब लौटते हैं चिराग पासवान पर। चिराग पासवान कल शामिल करवाते हैं अपने पार्टी में रईस खान और अयूब खान को। सिवान में ये दो नाम हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। पहले ये लोग शहाबुद्दीन के साथ थे, उसके बाद एक चुनाव में इनके पिताजी खड़े होते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि इनके पिता का अपहरण हुआ, अपहरण में शहाबुद्दीन का नाम आया, और उसके बाद इन लोगों की शहाबुद्दीन से बगावत हो गई और इन लोगों ने अपना गैंग बना लिया। उसके बाद केस फौजदारी का बात करिएगा तो इन लोगों पर बहुत केस है, ऐसा चार्ज है जिसके बारे में सुनेंगे तो आप डर जाएंगे कि अगर ये लोग विधायक बन गए तो क्या होगा। लेकिन फिर वही बात है, चार्ज है, जमानत पर ये लोग अभी बाहर हैं। अब चिराग पासवान का कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। चिराग पासवान रईस खान और अयूब खान को अपनी पार्टी में इसीलिए शामिल करवाते हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं कि उस क्षेत्र में उनकी पार्टी का नाम हो। इसमें कोई संशय का विषय नहीं है कि अयूब खान और रईस खान के आने से मुस्लिम वोट हो सकता है कि बटे, हो सकता है कि ये दोनों आदमी मुस्लिम वोट चिराग पासवान को दिलाएं, यानी कि एनडीए को दिलाएं। इसके अलावा युवाओं में उनका क्रेज है, युवा उनके साथ खूब सेल्फी खिंचवाते हैं, अपने क्षेत्र में वो लोग खूब मशहूर भी हैं, और इस सब का फायदा चिराग पासवान उठाना चाहते हैं। चुनाव के नजरिए से अगर देखिएगा तो 3 सीट है, एक है बढ़हरिया, एक है रघुनाथपुर और एक है धरौदा। ये 3 सीटों पर ये लोग हो सकता है कि चुनाव लड़ने के लिए बात कहें, और इन तीनों सीटों में से 2 सीट जदयू की है, 1 सीट भाजपा की है, और हो सकता है कि 25 के विधानसभा चुनाव में एनडीए में इन्हीं सब बातों को लेकर पेच फंस जाए। जदयू और भाजपा वाले अपना सेटिंग सीट क्यों देंगे, और बढ़हरिया से तो आप जानते हैं नीतीश कुमार के सबसे करीबी चुनाव लड़ते हैं। 2 सीट और है जिसमें एक भाजपा का एक जदयू का है। रघुनाथपुर से, बढ़हरिया से और धनौदा से अगर ये लोग रईस खान अयूब खान टिकट मांगते हैं तो चिराग पासवान इनको सेटल करने के लिए क्या करेंगे, ये इस बात की भी चर्चा अब राजनीतिक गलियारों में हो रही है। और कहा जा रहा है कि चिराग ने ये प्लानिंग के तहत सब कुछ किया है। वो जानते हैं कि 5 सांसद जितवाने के बाद अब उनकी अहमियत एनडीए में बढ़ गई है। केंद्र में जो सीटों का खेल है, नंबर्स का खेल है, वो भी आप सब समझ रहे हैं, और चिराग पासवान उसी का फायदा उठाकर अब चाहते हैं कि वो ऐसा गोटी सेट करें कि वो जो सीट मांगे वो उनको मिल जाए, और जहां पर एनडीए वाले जीत रहे हैं वहां पर अगर चिराग किसी कैंडिडेट को लड़वाते हैं तो हो ना हो वहां पर उनका कैंडिडेट जीतेगा, और विधानसभा में भी चिराग के नंबर्स अच्छे हो जाएंगे। एकदम प्लानिंग के तहत इन दोनों भाइयों को चिराग पासवान ने अपनी पार्टी में लाया है, और इसका सीधा मकसद सिर्फ इतना है कि वो अब राजनीतिक तौर पर मजबूत होना चाहते हैं, क्योंकि वक्त आ गया है बड़े खेल का, और खेल में डटे रहने के लिए यह जरूरी है कि पूरे बिहार पर उस नेता की पकड़ हो जो उस खेल में है। और खेल कैसा तो आप सब जानते हैं, एक सीएम की कुर्सी है, लड़ाई उसी के लिए है।
चिराग पासवान के लोग ये ट्वीट करते रहे, लिखते रहते हैं नेक्स्ट सीएम, और अब चिराग पासवान धीरे धीरे पूरे बिहार में ये सब करने वाले हैं। एनडीए वाले चौंकेंगे। भाजपा जदयू वाले सिवान से तो खबर आई है कि अभी से विरोध के मूड में आ गए हैं। सबको पता है कि यही 3 सीट में झगड़ा होगा, और अगर ऐसा होता है तो ये भी एक बड़ी खबर उस वक्त जरूर बनेगी। बाकी इस पर अपडेट आएगा, आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।